अस्सलामु अलैकुम। नाइन्थ क्लास के मेरे अज़ीज़ स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नई एक्सरसाइज स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 5वें चैप्टर की 5/4 समझाने जा रहा हूँ। उसमें स्मार्ट सिलेबस में जो सवालात दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। स्मार्ट सिलेबस में एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है इस मशक का, और क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को आराम से और पूरी देखेंगे और मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनते रहेंगे। तो फिर आइए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने सवाल लिख दिया है। उसकी सवाल की रकम कुछ इस तरह से है: x की 3 माइनस x की 2 माइनस 22 x जमा 40। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 5/4 नाइन्थ क्लास का। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपका ये पहला सवाल है। तो इसको हल करने के लिए आपको कुछ बातों पर अमल करना होगा। हमने यहाँ क्या करना होता है कि x को हमने 1 से लेकर 3, 4 या 7 तक भी, या बटे की सूरत में भी हमने इनसे बना लेने होते हैं कि एक x को हमने फ़र्ज़ किया, हम 1 लेते हैं, x बराबर है जम्मा का 1। उसको हम इस x की रकम बना के इसके अंदर पुट कर देते हैं। अगर उसका 0 का जवाब आ जाता है तो ठीक है, वो इस रकम का जुज़्वे ज़रबी बन जाता है। और अगर उसका जवाब 0 के अलावा कुछ और आ जाए तो वो उसका जुज़्वे ज़रबी नहीं होता। इसके बाद फिर हम -1 को x के बराबर करके फिर इसके अंदर पुट करते हैं। सेम उसी तरह अगर वो 0 के बराबर होता है, आ जाता है, तो वो क्या है कि ये इसका जुज़्वे ज़रबी है, यानी कि इसको ज़रब करता है, इसके साथ हासिल तकसीम होता है। और अगर फिर उसका जवाब 0 के बराबर नहीं आता तो वो उसका जुज़्वे ज़रबी नहीं है। इसी तरह फिर 1 के बाद 2 आता है, हम जमा का 2 x के बराबर करके इसके अंदर पुट करेंगे। अगर वो 0 के बराबर आ जाएगा तो वो उसका जुज़्वे ज़रबी बन जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं बनेगा। इसके बाद अगर वो नहीं बनता तो फिर हम -2 को इसके साथ अमल करेंगे। उसका जवाब भी अगर 0 के बराबर आ जाता है तो वो इस कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी होता है, अदरवाइज़ अगर नहीं आता है तो उसका जुज़्वे ज़रबी है, अगर नहीं आता तो उसका जुज़्वे ज़रबी नहीं है। इसी तरह 3 जमा का और नफ़ी का हम चेक करेंगे। अभी हम पहले x को फ़र्ज़ करें कि x बराबर है, फ़र्ज़ करें फ़र्ज़ करें फ़र्ज़ करें कि x बराबर है जम्मा का 1। अब इस जम्मा के 1 को हम इसे हम नाम दे देते हैं कसीर रकमी का। पोलिनोमियल एक्सरसाइज इसे कहते हैं, यानी कि p इंटू x। अब x की जमा 1 को हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या जवाब आता है। p इंटू 1, 1 का क्यूब बन जाएगा, मुकाब बन जाएगा, -1 का मुरब्बा बन जाएगा, -22 इंटू 1 जमा 40। इसके बाद अब 1 का मुकाब 1 होता है, -1 का मुरब्बा 1 होता है, -22 ही कम 22 1 के साथ ज़रब खाएगा, जमा 40। अब हम क्या करते हैं कि देखें, ये माइनस का ये 2 माइनस क्या है, एक -1 है, -22, ये आपस में अमल करेंगे, माइनस का 23 बनेगा। और ये यानी कि और जमा का 40 और 1 ये 41 जमा का, और माइनस का कितना बन रहा है 23। अगर 41 में से हम 23 को निकाल दें तो हमारे पास क्या रकम बचती है। यहाँ से हासिल लेंगे 11 में से 3 जाए तो 8 बचेगा, और
यहाँ 3 बचा हुआ है, 3 में से 1 जाए तो 3 में से यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 जाए तो 1 बचेगा और वो भी जमा का जवाब आएगा। यानी कि हमारा जो जवाब आएगा वो होगा, तो ये x बराबर है 1, x बराबर है 1 या 1 को इधर ले आए x के साथ अटैच करें तो ये एक मसवात बन जाती है, या x नफ़ी 1 बराबर है 0 मसवात p इंटू x का जुज़्व ज़रबी नहीं है। एक हमने ये चेक कर लिया, इसके बाद और चेक करते हैं। माइनस 1 की सूरत में चेक कर लेते हैं। अब लिखेंगे, फ़र्ज़ करें x बराबर है -1, इसको p इंटू x में दर्ज करने से, अब p इंटू एक्स में दर्ज करते हैं, p इंटू -1 का मुकाब बन जाएगा, माइनस इंटू -1 का मुरब्बा बन जाएगा, -22 इंटू -1 जमा 40। अब ये बराबर होगा, -1 का मुकाब -1 होगा, -1 का मुरब्बा जमा 1 होगा, जमा नफ़ी 1 हो जाएगा, नफ़ी ये जमा होगा, 22 ही कम 22 जमा का 40। तो इसे अगर हम देखते हैं तो ये भी हमारा जुज़्व ज़रबी तकरीबन नहीं बनता। अच्छा जी, अब इसको अगर जमा नफ़ी करें तो हमारे पास क्या कुछ इस तरह रकम बनती है, -1 और -1 और -1 का 2 और जमा का 22 और 40, ये बनता है जमा का 62। अब 62 में से 2 चला जाए तो कितना बचेगा, 60। ये बराबर नहीं है 0 के। यहाँ 18 भी बराबर नहीं था 0 के, तो हमने वो उसको लिखा जुज़्व ज़रबी नहीं है। यहाँ 60 बराबर नहीं है 0 के, तो ये भी इसका जुज़्व ज़रबी नहीं है। अब x बराबर है -1, इसको सीधा करके लिखें, x बराबर है -1 या x जमा 1 बराबर है 0 कसीर रकमी या पोलिनोमियल इक्वेशन कसीर रकमी मसावात p इंटू एक्स का जुज़्व ज़रबी नहीं है। एक ये हल कर लिया, इसके बाद हम और हल करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम x बराबर है 2 करते हैं, जमा का 2 को मसावात p इंटू एक्स में दर्ज करने से हमारी p इंटू एक्स रकम है x की 3 -x की 2 -22x जमा 40, ये p इंटू एक्स की रकम है। अब p इंटू क्या लिखेंगे हम इसकी जगह, p इंटू 2 बराबर है 2 का मुकाब 2 का मुरब्बा -22 इंटू 2 जमा का 40। ये हमारे पास रकम आएगी 8, 2 का मुकाब 8 -2 का मुरब्बा 4 -22 ज़रब 2 44 जमा 40। अगर इनको जमा नफ़ी करें तो हमारे पास जो रकम आएगी वो ये कुछ इस तरह होगी, 40 और 8 को जमा करें तो ये 48 होता है, नफ़ी जमा लिखेंगे, नफ़ी करेंगे जमा 44 और 4 भी 48 होता है, तो 48 - 48 ये 0 के बराबर होता है। तो ये हमारा p इंटू एक्स का जुज़्व ज़रबी है। यानी हम इसको सीधा करके लिखेंगे कि x बराबर है 2 या x - 2 बराबर है 0 कसीर रकमी
पी इंटू एक्स का पहला, ये यानी कि पहला कसीर रकमी है। ये लाजमी लिखना होता है, इनको हमने शर्त पूरी करनी होती है, बताना होता है कि ये पहला कसीर रकमी है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा है। इसी तरह अब हम x, ये हमने किया था कि x बराबर है 2। अब हम जो आगे हल करते हैं, अब 3 की सूरत में हल करेंगे। 3 की सूरत में दोनों हल नहीं होते। जम्मा का 3 भी इसके अंदर पुट करें भी हल नहीं होता, माइनस का 3 भी इसके अंदर पुट करें तो वो भी हल नहीं होता। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर x की कीमत को, x को 4 के बराबर करते हैं। x को किसके बराबर करते हैं, 4 के। तो फिर इधर लिखते हैं कि x बराबर है 4 या x माइनस 4 बराबर है 0 को मसावात p इंटू एक्स में दर्ज करने से, p इंटू एक्स में दर्ज करने से, तो दर्ज करते हैं जब हमें कौन सी रकम हासिल होती है, वो कुछ इस तरह होगी। हमारे पास जो कसीर रकमी थी वो थी x की 3 p इंटू एक्स बराबर है x की 3 माइनस x की 2 माइनस 22x जमा 40। हमने इसके अंदर 4 को दर्ज करना है। p इंटू 4 बराबर है 4 का मुकाब माइनस 4 का मुरब्बा माइनस 22 इंटू 4 जमा 40। अब 4 का मुकाब देखें तो वो हमारे पास हासिल होगा 64। माइनस 4 का मुरब्बा 16 के बराबर होता है। माइनस 22 को 8 के साथ ज़रब दें तो हमारे पास रकम आती है 88। इसके बाद जमा 40 साथ लिख देंगे बराबर। अब 64 और 40 को अगर जमा करें तो हमारे पास रकम आती है 104। माइनस का 16 और माइनस के 88 को अगर आपस में अमल करें, ये जमा होंगे तो ये हमारे पास रकम आएगी माइनस का 104। यानी कि ये दोनों जमा नफ़ी हो रहे हैं, एक जमा की एक नफ़ी के, तो ये जवाब आएगा 0। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x बराबर है 4 या x नफ़ी 4 बराबर है 0 p इंटू एक्स का दूसरा, ऐसे तरतीब के साथ लिखते जाना है, दूसरा कसीर रकमी है। ये और जवाब है। इसके बाद और हमने 3, कम अज़ कम 3 कसीर रकमियाँ मालूम करनी होती हैं। अब इसके बाद माइनस का 4 अगर रखें, x बराबर है माइनस 4, तो वो हल नहीं होता। इसके बाद हम 5 की बारी आएगी, 5 को लेते हैं। x बराबर है 5। अब फ़र्ज़ करें, अब दोबारा हम फ़र्ज़ करते हैं, दोबारा फ़र्ज़ करें कि x बराबर है 5 को p इंटू एक्स में दर्ज करने से। अब हमारी कसीर रकमी जो है वो कुछ इस तरह है, p इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की 3 माइनस एक्स की 2 माइनस 22x जमा 40। अब p इंटू एक्स की रकम है 5 बराबर है 5 का मुकाब माइनस 5 का मुरब्बा माइनस 22 इंटू 5 जमा 40। अब 5 का क्यूब देखें या मुकाब, तो वो हमारे पास आता है 125। ठीक। अब
125। अब इसके बाद 5 का मुरब्बा देखें तो 25 होता है, माइनस 22 ज़रा 5 करें तो हमारे पास रकम आएगी 5 ज़रा ये तकरीबन ये 110 आएगा और जमा का 40। अच्छा जी, अब 125 और 40 को अगर आपस में हम जमा कर दें तो हमारे पास जो रकम आएगी वो होगी 165 165 और माइनस के 25 को माइनस की 110 में जमा करें तो हमारे पास माइनस की 135 आता है। और अगर इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया जाए तो वो हमारे पास रकम आती है 30, जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं है। इसलिए हम इधर लिखेंगे कि x बराबर है 5 कसीर रकमी p इंटू एक्स का जुज़्वे ज़रबी नहीं है। अब इसके बाद हम माइनस का 5 रखते हैं, कसीर रकमी में दर्ज करते हैं। अब इधर हम लिखेंगे कि कसीर रकमी इधर हम लिखेंगे कि x बराबर है -5 को p इंटू एक्स में दर्ज करने से। अब p इंटू एक्स की रकम है p इंटू एक्स बराबर है x का मुकाब माइनस एक्स का मुरब्बा माइनस 22x जमा का 40। अब p इंटू -5 करते हैं, -5 का ये मुकाब हो जाएगा इंटू -5 का मुरब्बा हो जाएगा -22 इंटू -5 जमा 40। इसके बाद -5 का मुकाब -125 आएगा और -5 का मुरब्बा जम्मा का 25 आएगा और जम्मा नफ़ी यानी कि 25 बन जाएगा ये। और नफ़ी जम्मा 22 और 5 ज़रब खाएगा तो ये हमारे पास जो रकम आएगी वो आएगी 110 जम्मा का 40 पहले से दिया गया। इसके बाद अब माइनस का 125 और माइनस का 25, ये माइनस का 150 बनता है जमा 110 जमा का और 40 जमा का, ये भी 150 जमा का बनता है। तो ये दोनों जवाबात हैं, इनको जमा नफ़ी करें तो ये ज़ीरो के बराबर आते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मसावात बनाएंगे। हम इन तीनों कसीर रकमियों को अब इधर लिखेंगे कि x बराबर है -5 या x बराबर है 5 कसीर रकमी p इंटू एक्स का जुज़्वे ज़रबी है। अब इसके बाद क्या रकम होगी हमारे पास, जो रकम अब मसावात जो बनानी है वो कुछ इस तरह है। पहले कसीर रकमी हम लिखते हैं p इंटू एक्स बराबर है x की 3 माइनस x की 2 माइनस 22x और जम्मा का 40। ये हमने लिख देनी होती है। और हमारे पास जो ये पहला कौन सा बना था कसीर रकमी में, जो हमने ज़ीरो के बराबर किया था, वो था कौन सा, पहला कसीर रकमी x - 2 था। तो हम इधर क्या करेंगे, x - 2 को इधर लिखेंगे पहले, x - 2 इंटू हमारा दूसरा बना था 4 वाला x - 4, ये वाला हमारा बना था x बराबर है 4 या x - 4, ये क्योंकि ज़ीरो के बराबर आया था, इसको हम लिखेंगे। इसके बाद जो अभी आया है हमारा ये वाला कि ये x बराबर है -5, ये भी कसीर रकमी का हिस्सा बन चुका है। ये का तीसरा जुज़्वे ज़रबी इधर लिखें, सॉरी भूल गया मैं लिखना, तीसरा जुज़्वे ज़रबी है, यानी कि x क्या लिखेंगे, x बराबर है -5 या x जमा 5 बराबर है 0, सॉरी x जमा 5 या कसीर रकमी का तीसरा जुज़्वे ज़रबी है, यानी कि इधर हम लिखेंगे x जमा 5। ये है इसका आंसर। अगर कहीं से इस पूरे सवाल की, पूरे प्रोसेस की कहीं से आपको समझ नहीं आई तो मुझे आप कमेंट्स पे बताएं। मेरी वीडियो पूरी देखें,
अगर पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। इसके बाद अगर मेरा ये सवाल हल करना पसंद आया है तो लाइक कर दें मेरी वीडियो को, अपने दोस्तों को बताएं, घर वालों को बताएं, रिश्तेदारों को, और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।